नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए शब्द शक्ति और शब्द गुण पर एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो में आपको अगर हर एक छोटी से छोटी बातें मिलेंगे और शब्द शक्ति और शब्द गुण 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही काम का वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें ट्रिक के माध्यम से हमने बताए हैं कि शब्द शक्ति और शब्द गुण के बारे में। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होता है? तो शब्द शक्ति की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो शब्द शक्ति जो है क्या है? शब्द का शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं या शब्द शक्ति कहलाती है। क्या है? शब्द का अर्थ बोध कराने वाली, जो शब्द हमको दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, उसका अर्थ को बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के। 3 प्रकार अक्सर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार है, तो 3। एक क्या है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हम आगे देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति जो है, अभिधा शब्द शक्ति मुख्य परंपरागत रूप में प्रचलित मुख्य अर्थ, क्या है? मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो परंपरागत रूप से प्रचलित है, मतलब जो बोलचाल की भाषा में प्रचलित है, उस प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध करा दे, वो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे हम जनरली बात करते हैं, जैसे राम के पिताजी बीमार हैं, हमने जनरली बात की है और ये हमको समझ में भी आ रहा है कि राम के पिताजी बीमार है ना। अयोध्या के राजा दशरथ थे, सिंपल वाक्य कहना चाहिए, बाह तोड़ती पत्थर। इस प्रकार के जो शब्द हैं हमको समझ में आ रहा है कि राम के पिताजी बीमार हैं। इसमें ये जो है अपने मुख्य अर्थ को ही दर्शा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये कौन सा होगा? अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है। हम आगे देखते हैं अब लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति देखते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिस किसी भी शब्द का अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा उसके मुख्य अर्थ का बोध नहीं होता, तो वहाँ हमको क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। इसको पहचानना है, इसके वाक्य को पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है कि इसमें किसी न किसी के माध्यम से वाक्य कहा होता है। अब देखिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, तो क्या महाराणा प्रताप सिंह थे? क्या नहीं थे। वो एक इंगित किया गया है, वो बलशाली थे, इस कारण दर्शाने, उनको बताने के लिए सिंह के रूप में दिखाया गया है, वो सिंह नहीं थे। तो इस प्रकार जब भी कोई वाक्य में किसी का उदाहरण देकर बात किया गया हो, किसी के माध्यम से बताया गया हो, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगा। जैसे मोहन तो शेर है, मोहन शेर है क्या? मोहन तो लड़का ही है, लेकिन वो बलशाली होगा, हिम्मतवर होगा, इस कारण उसको कहा गया कि मोहन तो शेर है। ये रामू तो गधा है। अब जो बुद्धिमान बच्चा नहीं होता, मूर्ख बच्चा होता है, उसको हम कहते हैं अरे यार तू तो गधा है। तो रामू गधा नहीं है, लेकिन उसको एक बताया गया है, गधा से तुलना की गई है कि रामू तो गधा है। यहाँ कौन सा? ये लक्षणा शब्द शक्ति होगा। सुनील ने आसमान सिर पर उठा रखा है। देखिए, क्या आसमान सिर पे उठा लिया है? क्या नहीं। ये वो बहुत परेशान है, इस कारण हड़बड़ी में कुछ कर रहा है, इस कारण उससे कहा गया कि भाई इसने तो आसमान सिर पर उठा लिया है। तो आसमान सिर पे नहीं उठाया है, लेकिन यहाँ सिर्फ कल्पना की गई है और ऐसा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम हमारी, और इसमें जो है देखिए, इसमें सिंह, शेर, गधा, आसमान शब्दों का विशेष अर्थ है ना।
अब हम देखते हैं हमारी व्यंजना शब्द शक्ति को। व्यंजना शब्द शक्ति, ये हमारी व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ यूज होगी? जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है और शब्द के लक्षार्थ से भिन्न कोई अन्य विशिष्ट अर्थ या भिन्न ध्वनियाँ निकलती है, तब व्यंजना शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शक्ति होती है। तो देखिए क्या है, जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है ना, नहीं निकल पाता, तब व्यंजना शब्द शक्ति को लगाना पड़ता है। और व्यंजना शब्द शक्ति की पहचान के लिए आप याद रखिएगा कि इसमें क्या है, लक्षार्थ से भिन्न कोई अन्य विशिष्ट अर्थ निकलता है, मतलब जो शब्द दिख रहा है उससे अलग अर्थ निकलेगा, है ना। तो देखते हैं, और ट्रिक याद रखेंगे कि इसके जो है एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? एक से अनेक अर्थ। ये ट्रिक आप इसमें इसके जो उदाहरण है व्यंजना शब्द शक्ति के, इससे एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। देखते कैसे। देखिए, अब इसके जो उदाहरण दिए गए हैं हमें, गंगा में गांव है, संध्या हो गई, सुबह हो गई। अब ये जो है ये थोड़े अलग होते हैं। जैसे गंगा में गांव है, तो गंगा में गांव है का मतलब गंगा में गांव नहीं रहता क्या? गंगा नदी में कोई गांव है क्या? नहीं है। लेकिन गंगा में गांव है से मतलब कि भैया जो गांव है वो बहुत पवित्र गांव है, या गंगा के किनारे गांव है, गंगा के तट पे बसा है। ऐसे अनेक अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो जहाँ जो दिख रहा है उससे हटके कोई अर्थ निकले, वहाँ कौन सा होगा? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे संध्या हो गई, अब संध्या हो गई मतलब इसके अनेक अर्थ ऐसे निकलते। संध्या हो गई है, किसी ने कहा कि संध्या हो गई, जैसे माँ ने बेटी से कहा संध्या हो गई, मतलब बेटी समझ जाएगी कि संध्या हो गई है, दीपक बाती करना पड़ेगा, है ना। शाम के समय घर में दीपक बाती होती है, दीपक जलाते हैं, तो उससे कि संध्या हो गई मतलब भाई आपको अब दीपक जलाना है घर में, जो घर की रसोई है उसमें भोजन बनाना है, शाम हो चुकी है, मतलब शाम हो गई है से हम कई प्रकार के अर्थ निकाल लेते हैं। अब जैसे सुबह हो गई, सुबह हो गई, जैसे किसी ने बोला भाई सुबह हो गई, तो हम खट से उठ जाएंगे, क्योंकि सुबह हो गई मतलब हमको क्या है? उठना है ना। सुबह हो गई से अनेक अर्थ, भाई उठना है, अब हमको फ्रेश होना है, घूमने जाना है, जो भी करना है हमारी दिनचर्या, सुबह हो गई। तो इस प्रकार से सुबह हो गई मतलब हमको ये अर्थ निकालना रहता। तो इसके जो है अलग अर्थ निकलते, शब्द लिखा है लेकिन उससे कुछ अलग अर्थ निकलता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो हमने देखे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्ति को देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे शब्द गुण। शब्द गुण भी हम शब्द शक्ति के साथ ही देख लेते हैं। देखिए, शब्द गुण जो होता है और शब्द शक्ति ये दोनों ही आता है, और शब्द गुण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। शब्द शक्ति भी 3 होती है। तो शब्द गुण की परिभाषा, जो गुण सदैव रस के साथ रहते हैं उसका उत्कर्ष करते हैं, शब्द गुण कहलाते। देखिए, जो गुण सदैव रस के साथ रहते हैं और उसका उत्कर्ष करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्द गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भेद है शब्द गुण के, कितने भेद हैं? शब्द गुण के जो है 3 भेद है। कितने भेद हैं? 3 भेद है। ओज, माधुर्य, ओज और प्रसाद, 3 भेद है हमने देख लिए। माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 है। तो हम इसका माधुर्य गुण को देखते हैं, है ना। माधुर्य गुण को देख लेते हैं। माधुर्य गुण में परिभाषा है, काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय या हृदय, है ना, का चित्त मन द्रवित हो जाता है, या जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से चित्त या मन, है ना, कुछ भी कह सकते, पुलकित हो उठे और कानों में मधुर प्रतीत होता है, वह माधुर्य गुण होता है। मतलब ऐसी ध्वनि, ऐसे वाक्य जो कानों में मधुर लगे हमें, वहाँ कौन सा होगा? माधुर्य गुण होता है। ठीक है, और इसमें टिप आप देख लीजिएगा। इसमें टिप में जो है हमने दिए कि यहाँ श्रृंगार रस, है ना, करुण रस, शांत रस, है ना, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस में पाया जाता है। कौन से रसों में पाया जाता है? अक्सर श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस के उदाहरणों में यह माधुर्य गुण पाया जाता है। इसमें य, र, ल, ग, ज आदि कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि माधुर्य गुण में कौन से कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, तो ये कोमल वर्ण भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। उदाहरण,
बसो मोरे नैनन में नंदलाल। क्या दिए? बसो मेरे मोरे नैनल में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। तो इस प्रकार का उदाहरण जो कानों को क्या है, मधुरता प्रदान करे, है ना, सुनने में अच्छा लगे, वहाँ कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। अब हम अगला देख लेते हैं, ओज गुण। ओज गुण, तो ओज गुण देखते हैं। ओज गुण जो है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय का चित्त मन दीप्त हो जाता है या मन में उत्तेजना जागृत हो जाए, वहाँ ओज गुण कहते हैं। तो साधारण रूप से कहने का ये समझना है कि हृदय में चित्त, मन में दीप्त मतलब उत्तेजना, उत्तेजना आ जाए, है ना, हमें क्रोध आ जाए कहना चाहिए, जोश आ जाए, तो वहां कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा, ओज, है ना। तो कि काव्य के जिस गुण के कारण हमारे हृदय में क्या है, उत्तेजना आ जाए, जोश आ जाए, दीप्त हो जाए, मन दीप्त हो जाए, मतलब उत्तेजना आ जाए, या है ना, जोश आ जाए, उत्तेजना जागृत हो जाए, वहां कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। यहाँ भी देख लीजिए, ये टीप दिया है यहाँ पे कि जो है यह गुण वीर रस, रौद्र रस और भयानक रसों में पाया जाता है। देखो क्या है, यह जो गुण है, ओज गुण, वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस में, है ना। वीर रस में हमको वीर रस की कोई भी कविता सुन के क्या है, हमारा अंग अंग पुलकित हो जाता है, उत्तेजना जागृत हो जाती है। उसी प्रकार ही रौद्र और भयानक रस के भी उदाहरण में देखने को मिलता है। देखते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण में क्या है, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये ऐसा उदाहरण है जिसको सुनकर पढ़कर हमारे मन में क्या है, उद्दीप्त भाव जागृत हो जाता है। तो ये वीर रस का उदाहरण भी है, और इस कारण इसमें कौन सा ओज गुण है, यहाँ लिखा भी है कि वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस में ओज गुण पाया जाता है। तो यह उदाहरण जो है ओज गुण का है। अब हम देख लेते हैं हमारा एक और अंतिम, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या होता है? प्रसाद नाम से ही प्रसाद मतलब शांत, है ना। तो प्रसाद गुण जो है, काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाए या बुद्धि निर्मल बने और मन खिल उठे, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। मन खिल उठे मतलब एकदम एकांत शांत मन लगने लगे हमको, है ना। तो वहाँ कौन सा गुण होगा? ये प्रसाद गुण होना। जैसे उदाहरण, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। प्रसाद गुण हम देखेंगे कि प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण जो है सभी रसों में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखे कि हमारे जो है शब्द शक्ति और शब्द गुण, जिसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है, पूरे एक एक करके हमने परिभाषा भी बता दी है। शब्द गुण भी 3 होते हैं, शब्द शक्ति भी 3 होती है। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।